Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the remaining part of the chapter 6, Physical and Chemical Changes. So students, in the previous classes we studied about the varieties of changes which takes place in our daily lives and types of changes like irreversible change, reversible change along with physical and chemical changes. So today we are going to understand some chemical changes with the help of some experiments. Okay, so the first experiment is burning of magnesium ribbon. So student, magnesium ribbon एक मेटल का बना हुआ रिबन होता है, मैग्नीशियम का बना हुआ रिबन होता है. So take a small piece of a thin stripe or ribbon of magnesium. आपको एक छोटा सा पीस लेना है या फिर थिन छोटा सा स्ट्राइप लेना है मैग्नीशियम रिबन का. ओके, देन क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर. उसका जो टिप है उसको आपको सैंड पेपर से अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है. देन ब्रिंग द टिप ऑफ रिबन नियर द कैंडल फ्लेम. उसके बाद रिबन का जो टिप है उसको आप कैंडल फ्लेम के पास लेके आएंगे. देन द रिबन ऑफ मैग्नीशियम will burn with brilliant white light. When it is completely burnt, it will leave behind a white powdery ash. उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो अच्छी तरीके से बर्न होगा और उसमें से एक ब्रिलियंट वाइट लाइट हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर पाएंगे. उसके बाद क्या होगा, जब वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा वो क्या एक हम लोग को क्या छोड़ देगा, क्या लीव करेगा, एक वाइट पाउडरी ऐश वहाँ पे छोड़ देगा मैग्नीशियम रिबन का. ओके, सो व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसी तरीके से जब कोई भी मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. Okay, so here you can see the equation that magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Okay, MgO. So students, this is the magnesium ribbon, or you can see the magnesium stripe which you all have to burn, and after that you can get a powdery ash. So from this we can conclude that magnesium when reacts with oxygen gives magnesium oxide. तो इसी तरीके से ये बर्नर की हेल्प से आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाना है. और यहाँ पे जो एशेस दिख रहा है, यहाँ पे वॉच ग्लास में जो भी एशेस गिर रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, so from this we can conclude that when a magnesium ribbon is burned and reacts with oxygen, it gives magnesium oxide and a white light sparkles from it. But students, you have to maintain a caution here, like it is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. तो ये मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा आपको बहुत देर तक नहीं देखना है, क्योंकि ये आपकी आँख के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. ओके, सो डिज़ोल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर. सो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट उसके बाद आपको जो एशेस मिल रहे हैं, मतलब वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको आपको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, डिज़ोल्व करके रिएक्ट करवाना है. सो कलेक्ट द ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. स्टर द मिक्सचर वेल. टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स. You will find that it turns red litmus into blue. तो आप क्या करोगे, वो ऐश को वाटर के साथ, बहुत थोड़े से अमाउंट का वाटर के साथ मिक्स करोगे, फिर उस मिक्सचर को अच्छी तरीके से स्टर करोगे, ठीक है, मिलाओगे उसको अच्छी तरीके से. उसके बाद वो मिक्सचर को ब्लू लिटमस या फिर रेड लिटमस पेपर से आपको टेस्ट करना है. तो आप तब क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो रेड लिटमस पेपर से आप जब टेस्ट करोगे तो वो रेड ब्लू में बदल जाएगा. So from this we can conclude that on dissolving the ash in water it forms a new substance. मतलब हम जब उस ऐश को वाटर के साथ डिज़ोल्व कर रहे हैं एक नया सब्सटेंस बन रहा है. तो वो सब्सटेंस क्या है, when magnesium oxide reacts with water or dissolves with water it gives magnesium hydroxide. ओके, तो वो क्या नया सब्सटेंस बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, इसीलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न आउट कर दे रहा है. ओके, अंडरस्टूड.
So from this we can conclude that burning of magnesium ribbon and dissolving magnesium oxide in water is a chemical change. तो ये जो burning of magnesium ribbon है और मैग्नीशियम को ऑक्साइड को जो वाटर के साथ डिसॉल्व किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? केमिकल चेंज. ओके, सो मैग्नीशियम reacts with oxygen gives magnesium oxide, and magnesium oxides when reacts with water gives magnesium hydroxide. So burning of magnesium gives magnesium oxide, and mixing magnesium oxide with water gives magnesium hydroxide. Okay, the next experiment is you have to dip a iron nail or iron blade in copper sulfate solution. तो आपको कोई भी आयरन नेल मतलब कीला या फिर कोई आयरन का ब्लेड कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है, उसमें आपको डिप करना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि वो सॉल्यूशन के में क्या बदलाव आते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रॉयल और नीला थोता इन 2 टेस्ट ट्यूब्स. तो कॉपर सल्फेट को हम लोग और भी क्या नाम से बुला सकते हैं? ब्लू विट्रॉयल, और नीला थोता उसका दूसरा नाम है. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है. देन दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन. ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या है? ब्लू कलर का है. आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉप अ नेल और यूज्ड अ शेविंग ब्लेड इनटू द सॉल्यूशन. आपको उसमें या फिर कीला डाल सकते हैं, नेल, आयरन नेल डाल सकते हैं, या फिर आयरन का कोई भी ब्लेड डाल सकते हैं. ठीक है, देन वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन. आपको कुछ देर वेट करना है, उसके बाद जो सोल्यूशन का कलर है आपको उसके बाद ऑब्जर्व करना है. ठीक है, सो here you can see the picture of iron nails dipped in copper sulfate solution. Okay, you have a test tube here, you have a stand. So this test tube and stand you can get in your chemistry lab. Okay, stand and iron nail also, and also you have a blue colored copper sulfate solution. So after that when you dip the iron nail, the copper sulfate solution reacts. Here you can see the picture of reaction, and here you can see the iron nail and iron nail taken out from copper sulfate solution. तो iron nail, पहला iron nail जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रे कलर का है, और दूसरा iron nail कौन सा कलर का है? ब्राउन कलर का है. तो इसी से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया गया तो उसका कलर चेंज हुआ, सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हुआ, और आयरन नेल को जब निकाले उसका कलर भी चेंज हुआ. So from this you can conclude that the copper sulfate solution color changed from blue to green, and brown deposit means a brown coating was happen into the iron blade or iron nail. तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो ऑब्जर्व करने के बाद? कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें जब आयरन नेल या फिर आयरन ब्लेड डाला गया उसका कलर ब्लू से ग्रीन में बदल गया, और वो जो ब्लेड है और या फिर आयरन नेल है उसमें एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ गया, मतलब ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ गया. तो वही आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो. ओके, सो फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. तो यहाँ पे जो आप चेंजेस नोटिस किए ये किस वजह से हुआ? क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ आयरन का एक रिएक्शन हुआ. ठीक है, जब आप आयरन नेल उसमें डिप किए. सो द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अ न्यू सब्सटेंस. यहाँ पे आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. आयरन का दूसरा नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? फेरस. तो फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस द कॉपर. ओके, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को वो डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जा रहा है, और एक ब्लू से ग्रीन कलर में बदलाव ला रहा है, और एक ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल वो जो है वो कॉपर का एक बना दे रहा है. सो द रिएक्शन इज CuSO4 means copper sulfate, Fe means iron. When copper sulfate reacts with iron, it gives FeSO4 means ferrous sulfate plus copper, Cu. Okay, so copper sulfate solution blue in color plus iron, when they react, it gives iron sulfate solution means green, and copper is brown deposit. Okay, so the third experiment is mixing baking soda and vinegar.
So here you have to take a test tube and take 1 teaspoon vinegar in a test tube and add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. So आप अगर एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें क्या करोगे आप, 1 स्पून विनेगर, एक टीस्पून विनेगर डालोगे उसमें, और थोड़ा सा पिंच मतलब एक चुटकी भर का एक बेकिंग सोडा डालोगे। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे उसको, आप देखोगे वहाँ से एक हिसिंग एक साउंड निकलेगा और कुछ गैस बबल्स निकलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन विनेगर विच इज़ एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट गिव्स सोडियम एसीटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इवॉल्व्ड। सो जब विनेगर, जिसको एसिटिक एसिड बोला जाता है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या देगा, सोडियम एसीटेट देगा और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसमें से निकलेगा। ओके, अंडरस्टूड। सो देन आफ्टर दैट पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। जो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, आपको उसके बाद ये जो गैस निकलेगा वहाँ से, वो गैस को कलेक्ट करके एक जगह सप्रेस करके उसको लाइम वाटर में उसको प्रिपेयर करना है, उसको पास करवाना है। देन आफ्टर दैट व्हाट यू ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर उसमें से निकलेगा, ठीक है। उसका जो प्रोडक्ट है क्या निकलेगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। And after that, when carbon dioxide is passed through lime water, the calcium carbonate is formed, which makes the lime water milky. जब वही कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाएगा, आप देखोगे जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और वो जो लाइम वाटर का कलर है मिल्की हो जाएगा, मतलब उसका कलर वाइट मिल्क का जैसा कलर होता है वैसा हो जाएगा। सो द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, here you can see the picture of carbon dioxide when vinegar plus baking soda, it gives what, carbon dioxide. So when carbon dioxide is passed through the lime water, it turns the water milky color. Okay, I think you have understood this. So today's the chapter, the remaining part of the chapter we will do in the next class. तब तक आप भी एक्टिविटीज़ को बुक से और अच्छी तरीके से पढ़िए। इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर वहाँ से पढ़ के आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये जो जितने भी एक्टिविटीज़ है, यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर कॉपी, तो आपको ये कॉपी में नहीं लिखना है, आप बस इसको पढ़ लीजिए। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में बहुत आसानी होगा लिखने से, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है ये एक्टिविटीज़ को अपने कॉपी में लिखना है। बट ये एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ नोट्स है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूँगी, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, आफ्टर till then you all read the activities from your book once again and understand these activities properly. Okay, so students, we will soon meet with the remaining part of the chapter in the next class. Thank you, students.